हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड आज हम अपने AIBE एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे दोबारा से और अपने अगले 20 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो कि हमारे पिछले सालों के कुछ पेपर्स में से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। मैं देख रही हूँ कि AIBE बहुत नज़दीक आ रहा है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हम AIBE की तैयारी करें। कुछ मार्केट में बुक सेलर्स ने भी बहुत ज़्यादा क्योस किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस में से क्या पढ़ना है। आप लोग ये समझें कि AIBE की प्रिपरेशन के लिए अगर आप पिछले 10 साल के पेपर भी कर लें तो बहुत है, और जिनके पास उसका भी टाइम नहीं है वो ये वीडियो सुन सकते हैं। उसमें मैं हर वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कराती हूँ, जिनमें से 15 तो आपको कम से कम याद रहेंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 12 है, पिछले 11 लेक्चर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो 12 जो हमारा लेक्चर है उसमें का पहला क्वेश्चन है, चेक बाउंसिंग केसेस चार्ज्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज़ ट्रायल्ड बाय। चेक बाउंसिंग जो केस होता है हमें पता है 138 के अंडर आता है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस है, ये किसके अंडर आता है, कौन इसका ट्रायल करता है? बैंक ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट? इसका सही आंसर है मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सिविल नेचर? इनमें से कौन सा राइट सिविल नेचर का नहीं है? राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, राइट टू कास्ट एंड रिलीजन, राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो सिविल नेचर का नहीं है वो है राइट टू कास्ट एंड रिलीजन। नेक्स्ट इज इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। इनमें से रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई करता है? द सूट इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड, द सूट इज़ लायबल टू बी स्टेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जहाँ रेस जुडिकाटा लग जाता है वहाँ सूट जो है वो अक्सर डिसमिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इन द परव्यू ऑफ वाटर एक्ट। अगर हम वाटर एक्ट की बात करें तो द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम इज़ डिफाइंड एज, स्ट्रीम को कैसे डिफाइन करेंगे? Includes a river but not a water course, includes a water course but not a river, includes river and water course but not subterranean waters, and includes a river, water course and subterranean river। तो आपका लास्ट वाला सही ऑप्शन है, includes a river, water course and subterranean river। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के पेपर्स में भी हमने पढ़ा है। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग? प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, बोथ या ओरल स्टेटमेंट बाय द प्लीडर? तो हमें पता है प्लीडिंग के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आ जाती है। प्लेंट जो इसने फाइल किया है और रिटन स्टेटमेंट जो आंसरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फेलियर टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ CPC द कोर्ट में अगर रिटन स्टेटमेंट का फेलियर हो जाता है, ऑन फेलियर टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं दे पाता है तो अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ CPC क्या कहता है? कोर्ट क्या कर सकता है? पास एनी अदर ऑर्डर, कोई भी दूसरा ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिक्री, डिक्री स्ट्राइक ऑफ कर देगा। मे प्रोनाउंस अ जजमेंट एट वंस, उसी टाइम जजमेंट दे देगा, या इनमें से कोई भी, एनी ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी वो कर सकता है, जज को ये पूरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा शॉने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज। बहुत ही फेमस केस है इंदिरा शॉने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। किस चीज़ का केस है? इलीगल डिटेंशन का केस, कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जजेस ट्रांसफ़र केस या मंडल कमीशन केस? तो जहां इंदिरा शॉने का नाम आ जाए याद रखिएगा मंडल कमीशन का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद ही हो जाना चाहिए। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो एक्यूज पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी। किसी भी एक्यूज को आप कंपेल नहीं कर सकते क्या करने के लिए? एन एक्यूज्ड, ए विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस और विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से पे आप क्लेम कर सकते हैं आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब हु कैन क्लेम आर्टिकल 19? कौन क्लेम कर सकता है? कॉरपोरेशन, कंपनी, सिटीजन्स एंड एलियंस या ओनली सिटीजन्स? तो बहुत ही क्लियर है, खाली सिटीजन्स के पास ही ये राइट होते हैं। नेक्स्ट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली घूमने पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। कैसे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन सेफ्टी, ऑल द अबव। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। नेक्स्ट इज मेनका गांधी का केस। बहुत ही अच्छे से हमें पता है पासपोर्ट का केस था। इन मेनका गांधी केस इट वॉज ऑब्जर्व डैट कॉन्फिकेशन ऑफ पासपोर्ट वॉज करेक्ट, ये सही था उसका
पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करना। राइट टू गो अब्रॉड इज़ नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, ये तो कतई नहीं है। राइट टू गो अब्रॉड इज़ विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a बट द कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग्स टू द लॉ, नन ऑफ द अबव। ये 4 इसने ऑप्शन दिए हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया मेनका गांधी केस में कि राइट टू गो अब्रॉड इज़ विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a बट द कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट गलत था, ठीक है, इज़ नॉट अकॉर्डिंग्स टू द लॉ, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था। विच वन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी है, राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नेक्स्ट इज़ द पेटेंट एक्ट बिकम अ लॉ इन, पेटेंट एक्ट कब लॉ बनाया गया? 1970, 1975, 1976 और 1996, तो हमारा करेक्ट आंसर है 1970 पेटेंट एक्ट को लॉ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोहिबिट्स फाइलिंग ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कौन सा सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो प्रोहिबिट करता है आपको गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करने के लिए? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8? तो सही है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है आपको प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस फाइल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस स्लम ड्वेलर्स वर बेनिफिटेड, ऐसा कौन सा केस है नीचे दिए गए 4 में से जिसमें स्लम के लोगों का फ़ायदा हुआ था? तो ये ऐसा केस हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसे केस जो होते हैं बड़े यूनिक से केस होते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस है रतलम म्यूनिसिपल काउंसिल वर्सेस वर्दीचंद, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनके चंदा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा या ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए एक तो ना हमें समझ आ रहा है कि इसमें अगर स्लम ड्वेलर्स की बात हो रही है तो हो सकता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस होना चाहिए, तो बी और डी में से होना चाहिए हमारा आंसर। तो बेसिकली ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस था जिसमें स्लम ड्वेलर्स का काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो यहाँ जो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक अलग सा यूनिक सा नाम है, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि स्लम ड्वेलर्स जो हैं उनका क्या बेनिफिट इसमें हुआ था। नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट ए पब्लिक कंपनी इज, कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? 5, 10, 7, 2। तो हमारा सही आंसर है इसमें 7, क्योंकि किसी भी पब्लिक कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी होती है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्राइवेट कंपनी कैन कॉमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स, एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है किस टाइम? एज सून एज इट रिसीव, क्या उसको मिल जाता है? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंटेंट, नन ऑफ द अबव या सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सॉरी थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया। तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलते ही एक प्राइवेट कंपनी जो है अपना काम शुरू कर देती है, और 2 स्टेज क्लियर करनी पड़ती है प्राइवेट कंपनी को, और एक पब्लिक कंपनी को 4 स्टेज क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि इनको अपना MOA नहीं बनाना पड़ता, उनको अपना MOA बनाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एसेंशियल नहीं है? कॉन्करेंस ऑफ 3 पार्टीज, श्योरिटीज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल, लाइबिलिटीज़ टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से क्या एसेंशियल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट, ये एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस, किसी भी बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 8, 12, 10, 16। तो हमारा सही जो आंसर है वो है 10। 10 मेंबर्स जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं किसी भी बैंकिंग बिजनेस में, 10 से ज़्यादा मेंबर कभी भी बैंकिंग बिजनेस एक साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड, एक इंसान जो गारंटी देता है उस इंसान को क्या नाम दिया गया है? बेली, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। नाम से पता चल रहा है श्योरिटी मतलब जो श्योरिटी देता है किसी की, सामने वाले की गारंटी ले रहा है, तो पर्सन जो गारंटी देता है उसको क्या बोला जाता है? श्योरिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। इनमें से कौन सा राइट नहीं है एक अनपेड सेलर का अगेंस्ट द गुड्स। जो गुड्स के अगेंस्ट में कंसर्न अनपेड सेलर का राइट नहीं है, क्या? राइट टू लीन, राइट ऑफ रीसेल, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और टू ए सर्टेन प्राइस। द करेक्ट आंसर इज़ टू ए सर्टेन प्राइस। अगर आपको ये टर्म्स कुछ समझने में दिक्कत होती है कि अनपेड सेलर क्या है, लीन क्या है, तो आप मेरे सेम टू सेम चीज़ों की, जैसे ये सब आपको मिलेगा प्रॉपर्टी वाले प्लेलिस्ट में, या आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी मिल जाएगा, तो आपको ये सब उसमें प्लेलिस्ट में जाके इसके मीनिंग देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 36 to 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स। सेक्शन 36 से 42 तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंजंक्शंस, कोर्ट्स डिस्क्रिशन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 36 से लेके 42 तक, ये हमें इंजंक्शंस प्रोवाइड करता है। इंजंक्शंस क्या होते हैं? इंजंक्शंस जो होते हैं वो कोर्ट की तरफ से दिए गए कुछ आदेश होते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो वो इंजंक्शंस हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 36 से लेके 42 तक में दिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 डिसाइडेड। सुप्रीम कोर्ट ने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या डिसाइड किया था? फ्री लीगल एड, बॉन्डेड लेबरर्स, इलीगल डिटेंशन, या जजेस ट्रांसफ़र। उन्होंने डिसाइड किया था जजेस का ट्रांसफ़र। तो ये थे हमारे आज के कुछ 20-22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे AIB एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़िए अच्छे से, बेयर एक्ट्स को डेली एक बार खोल के देखिए और इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, ताकि आपको कुछ चीज़ें कम से कम 50% आपको एटलीस्ट रिटेन रहें और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें। मैं आई एम अगेन सेइंग, डोंट टेक दिस पेपर लाइटली। इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आप इसमें क्लियर हो जाएं वन टाइम में। साल में एक ही बार AIB का एग्ज़ाम होता है, बेकार में रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। हैव अ वंडरफुल डेज एंड हैव अ वंडरफुल एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।